जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग क्लास 5 तक कर चुके हैं। डे 5 कंप्लीट हो चुका है। आज का क्लास डे 6 होगा। साथियों, डे 5 तक में हम लोग प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक स्टार बिंदु तक को समझ चुके हैं। चलिए साथियों, आज सांख्यिकी स्टैटिक्स चैप्टर का शुभारंभ करते हैं और इस चैप्टर के हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। मेरा प्रयास रहेगा साथियों, हर एक वह ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड पूछेगा वो आपसे बन जाए। एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे, एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम टच करेंगे ताकि आपके द्वारा हर एक ऑब्जेक्टिव को बनाया जा सके। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सांख्यिकी स्टैटिक्स इस चैप्टर में हमको 3 बातें पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ना है। माध्य, माध्यक, बहुलक, इन्हीं 3 टॉपिक को जानना है। माध्य बराबर फार्मूला होता है समेशन ऑफ आई एक्स आई बटे समेशन ऑफ आई। ठीक है। माध्यक बराबर फार्मूला होता है अल प्लस अन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ। और बहुलक बराबर फार्मूला होता है, इधर गुना एच होता है। बहुलक बराबर फार्मूला होता है अल प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना एच। घबराना नहीं है, हर एक फार्मूले को हम याद करने का भी प्रयास करेंगे। जिस प्रकार हम माध्य में आएंगे तो माध्य का, माध्यक में आएंगे तो माध्यक का, बहुलक में आएंगे तो बहुलक का। इस हर एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। साथियों, ये तीनों टॉपिक से एक 5 नंबर या 5 मार्क का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा प्रत्येक साल लगभग पूछा ही जाता है। इसीलिए यह चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार बोर्ड इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी जबरदस्त प्रहार करता है। इसीलिए यह चैप्टर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एक एक बात को समझ समझ के पढ़ना होगा। चलिए सबसे पहले अब इसका इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं। माध्य, माध्यक, बहुलक को बाईपास करके सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण सब बिंदु है उन सारे बिंदुओं को समझते हैं ताकि हमारे द्वारा हर एक ऑब्जेक्टिव का समाधान मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कभी कभी जरूर पूछा जाता है और हमको जानकारी होना चाहिए। क्या पूछेगा नहीं पता, लेकिन टॉपिक जो है वो तो पूछेगा ही ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह कोई बड़का चीज ना है, बच्चे में पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बड़ा चीज नहीं है, बच्चे में पढ़े थे, 6ठा 7वां में खूब पढ़े थे। ठीक है। अरे बाबू ही ना ध्यान दो रे, अरे बोलबे नहीं करते। इधर देखो मिलान चिन्ह में देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको 3 दिए, क्या दिए? 3 दिए। तो 3 दिए तो 3 को डिडरा खींच देना है। डिडरा मतलब खरिया लाइन खींचना है। ठीक है। जैसे गांव घर में देखिएगा, बत्ती का जब फरकी बनाता है तो कुछ अलग लेवल का फरकी में जो है ना बत्ती जोड़ा जाता है। चलिए उस अलग लेवल का बत्ती को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे में 5 है तो पहला 4 को खरिया बत्ती जोड़ दो। बत्ती मतलब बांस का फाड़ के चीर के जो बनाता है, 4 को बत्ती जोड़े। अब 5वां बत्ती जोड़ने के लिए जो है ना ऐसे ही पे रख दिए ताकि सब बत्ती जो है ना एक दूसरे में अब मजबूती से जुड़ जाए। तो 5 बत्ती, 5वां बत्ती इसी पर चढ़ा जाता है। समझे कि नहीं? 1 2 3 4 5 बुझाया? अच्छा। अगर जब हम बोलेंगे 7 तब क्या कीजिएगा? तब बोले अच्छा भैया 7 बोले छो। अच्छा 1 2 3 4 घींच लियो, घींच लो, बोलो ना। हाँ, ओकरे बाद है 5वां बत्ती होलो। अब कै गो बचल? 2 गो। तो 1 और 2 7 पूरी गलो। अच्छा पूरी गले, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा भैया हमरा जब दे दिल 10 तब की करबे? कुछ नहीं करबे, वही करबे जो शुरू से कर लै। बुझाई छो? देख यहाँ 1 2 3 4 है 5वां बत्ती, 1 2 3 4 है 5वां बत्ती। अब 5 + 5 कत्ता होले? 15। कत्ता होले? 15। बक बक 15 होला। तेरा क्या था? 5 + 5 10 होले। कत्ता होले? 10। अच्छा हमरा लग तो 15 बोले। अच्छा ना 10 बोला था। ठीक, गुड जॉब। 12 25 अरे तुरिका 24। बस अब मिलान चिन्ह तो हमको जहाँ तक लगता है ये तीनों आप बना के दिखाइएगा। बना के दिखाइएगा।
उम्मीद है आप बना के दिखाइए और अपने नोट्स को बनाने के बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हर एक बिंदु हर एक स्टार पॉइंट को एकदम साफ सुथरे तरीके से लिख के हमको भेजिए, हम चेक करेंगे। फिर जो भी बच्चा का मेरे पास नोट्स आएगा उनमें से जो सबसे अच्छा नोट्स बनाएगा उसका नाम भी लेंगे, उसको यहाँ से थोड़ा अच्छा से सम्मान भी देंगे। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते, ये तीनों आप बनाइएगा। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं परिसर। क्या लेते हैं? परिसर। हर एक स्टार बिंदु लिखना है, हर एक स्टार बिंदु लिखना है आपको, जो लिखा रहे हैं ये टॉपिक पकड़ रहे हैं परिसर। चलो बाबू सुनो, परिसर मतलब किस जाने से? परिसर का मतलब होगा एक डाटा दिया रहेगा, एक आंकड़ा दिया रहेगा। जैसे आंकड़ा में हम बोले कुछ, जैसे हम आप आंकड़ा दे दिए 5, 7, 2, 9, 12, 18, ठीक है, और 7 छो का परिसर ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करें। तो बाबू सुनो, परिसर का फार्मूला होता है, परिसर का क्या फार्मूला था जानते हैं? परिसर का फार्मूला होता है बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। छोटी संख्या का मतलब सबसे बड़ी संख्या और घटाओ सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना है बोलो तो 18, और सबसे छोटी संख्या कितना है बोलो तो बोल भी नहीं करता है 2। तो बताओ बाबू कितना ले? 18 घटा 2 बराबर 20। कितना ले? 20 ना, 20 ना होला कितना ले? अच्छा 16 होले। गुड जॉब। अच्छा एक बात बताओ, फार्मूला याद ना होलो। अच्छा सुनिए, परिसर बराबर हो बड़का भैया घटाओ छोटका भैया, बड़का जीजाजी घटाओ छोटका जीजाजी, बड़की माँ घटाओ छोटकी माँ, बड़की चाची घटाओ छोटकी चाची, बड़का फुफ्फा घटाओ छोटका फुफ्फा, बड़की फुफ्फी घटाओ छोटकी फुफ्फी। बुझेला? मतलब बड़का में छोटका को ही घटाना, सबसे बड़का में सबसे छोटका को घटाना। अच्छा एक बात बताइए, बड़की भौजी घटाओ छोटकी भौजी। बुझेला? अब बुझा गेल हो तो अब आगू बढ़िए। चलो धक्का धक आगू बढ़े। एक दो क्वेश्चन ले लिया। अच्छा परिसर बुझा गया, बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। परिसर समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए तो एक दो एग्जांपल लेते हैं और, ताकि आप और अच्छे से समझें। घबराना नहीं है, आप ऑफलाइन पढ़िए बाबू या ऑनलाइन पढ़ना आप ही को है। मेरा प्रयास है आपको सब बात समझ में आए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दे फिर से 12, 27, 29, 6, 15, 25 का परिसर ज्ञात करें। क्या करें? परिसर। अच्छा परिसर निकाल कल। हाँ बाबू हमर सोना इधर ध्यान दो। परिसर बराबर क्या होता है? बड़की भाभी घटा छोटकी भाभी। मजा क्या करते रहता हरदम? पागल बोला है? इधर ध्यान दो गधा कहीं का। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या। अच्छा यही बोल रहे थे? अच्छा ध्यान दो, ध्यान दो बाबू। बड़ी संख्या यहाँ कत्ता? अरे तुरी का गलती हो गलो नो, अरे तुरी बाप रे बाप। अब बताही तालूर हो गला, अब तालूर हो गला बा। 29 घटा 6, 29 घटा 6 कत्ता हो घटा लावे 29 घटा 6 25 हो। कत्ता हो जाए? 25। 29 घटा 6 25 हो। कत्ता हो 29 घटा 6 25 ना हो। अच्छा सही है बोले लो, बहुत बढ़िया गुड जॉब। 29 घटा 6 23 हो जाए। चलो परिसर सीख लो। दूगो दियो बनेबो बनाबो तो हाले दूगो देते हैं, 2 गो देते हैं। परिसर याद करना। ले लो बाबू पहला क्वेश्चन ले लो तो 12, 18, 6, 3, 27 पहला क्वेश्चन का परिसर। हाँ सबका उत्तर लिख के भेजना है आपको, खाली टुकुर टुक नहीं देखना है, बना करके भेजना है, ताकि लगे कि आप पढ़ रहे हैं और हमको भी लगे कि हम पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आगे में कोई ना है और हम फटाक दे दनादन दे रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा मास्टर बाप पढ़ा रहा है कि कौन सी गेंगी आ रहा है, पता चलेगा नहीं। आप उधर से उत्तर बताइएगा तब नहीं बुझा। हाँ पढ़ाई छू बच्चा होना बुझाई है, दीदी भैया बुझाई ना, तो बता दो गुड जॉब बहुत बढ़िया। अच्छा एक और क्वेश्चन दिया, ठीक उतार। 23, 29, 45, 15, 27, 63 बना लेगा? बहुत अच्छा गुड जॉब। आगे बढ़े। परिसर और मिलान चिन्ह ये दोनों उड़ा दिए। चलिए अब अगला मुद्दा पे आते हैं। आइएगा, अरे बोलो न यार, अगला मुद्दा पे आइएगा। चलो अगला मुद्दा पाते हैं। अगला मुद्दा पे आया जाए। परिसर हो गया खत्म। अब अगला मुद्दा आते हैं वर्ग की लंबाई। वर्ग की
लंबाई। चलो ध्यान से सुनना। तीसरा स्टार, वर्ग की लंबाई क्या होता है समझो। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे वर्ग की लंबाई ज्ञात करें तो क्या बोलिएगा? अरे बोलो, वर्ग की लंबाई ज्ञात करने बोलेगा क्या बोलिएगा? सुनिए, जैसे आपको सबसे पहले ये समझो वर्ग, जैसे 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 दे दिया, ये वर्ग है। इस तरह से आपको वर्ग अंतराल देगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे देगा, ठीक है। इसमें दिया रहेगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये वर्ग अंतराल है। और आपको पूछा वर्ग की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग की लंबाई निकालना। घबराना ना, वर्ग की लंबाई निकालने के लिए कुछ वर्ग का कांड नहीं करना, बस समझो वर्ग की लंबाई बराबर सूत्र होगा, वर्ग की लंबाई बराबर सूत्र होगा है, देखो यहाँ है 0 है निचली सीमा, 5 है ऊपरी सीमा, ठीक है। 0 है निचली सीमा, 5 है ऊपरी सीमा। यहाँ का जो 5 है ये निचली सीमा है, ये ऊपरी सीमा है। इस तरफ जो भी है ये सब क्या है? निचली सीमा है। क्या है? निचली सीमा। और इस तरफ का जो भी है 5, 10, 15, 20, 25, इधर जो भी है ये सब ऊपरी सीमा है। क्या है? ऊपरी सीमा, ठीक है। अब वर्ग की लंबाई अगर जो निकालने बोले तब बोलिएगा भैया जाने छो वर्ग रो लंबाई बराबर होय छै ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा घटाओ निचली सीमा, निचली सीमा, ठीक है। ऊपरी सीमा घटाओ निचली सीमा। किसी को दिक्कत? अरे बोलो ना यार, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए वर्ग का लंबाई, ये मेरा वर्ग था। अगर जब वर्ग का लंबाई पूछा जाए तो ऊपरी सीमा कितना? 5, निचली सीमा कितना? 0, 5 घटा 0 कितना? 5 है नहीं? अरे बोलो ना यार। बोले भैया अच्छा ये में 5 है, ये में कितना है? यहाँ हम देखें ऊपरी सीमा कितना? 10 और निचली सीमा कितना? 5। 10 में 5 गए कितना होले? 7। अच्छा 10 में 5 गए 7 ना होले 5 होले। अच्छा बच्चा बहुत अच्छा। अच्छा यहाँ में देखो 15 में 10 गए 5, 20 में 15 गए 5, 25 में 20 गए 5, मतलब देखा जाए सब में सीमा बराबर 5, 5, 5, 5 अविरोध है। मतलब ये जो वर्ग अंतराल दिया है दोनों के बीच का जो अंतर है बराबर है, ठीक है। तो वर्ग सीमा अगर जब ऑब्जेक्टिव में पूछे तो बना लीजिएगा। अरे बोलो न यार, बना लीजिएगा। वर्ग सीमा ने वर्ग की लंबाई पूछा है, ऊपरी सीमा निचली सीमा घटाइएगा तो वर्ग की लंबाई निकलेगा जी। चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन दे, एक दो क्वेश्चन देते हैं। पहले एक और क्वेश्चन बनाते हैं फिर बना दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं फिर आपको क्वेश्चन 2 को देते हैं, आप बनाइएगा फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक रकम पढ़ाई लगे ऐसा मेरा प्रयास है, बस ध्यान से सुनना। वर्ग की लंबाई बराबर सूत्र हो गया निचली सीमा ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा घटाओ निचली सीमा। यही ना फार्मूला है जी, फार्मूला यही ना है। अरे बोलो न यार, फार्मूला यही ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन दे 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15 की वर्ग की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। वर्ग की लंबाई बतावे या ज्ञात करें, तब यहाँ लिखना है वर्ग की लंबाई बराबर ऊपरी सीमा घटाओ निचली सीमा। अब बता दो यहाँ पर ऊपरी सीमा कितना है? 7, इसमें कितना है? 9, इसमें कितना है? 11, इसमें कितना है? 13, इसमें कितना है? 15। ये नहीं बोलिएगा भैया हो है तो 5 घटाओ 7 नहीं थे ना बाबू। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, ये माइनस नहीं है, ये डैश है। ये 7 से 9 तक दर्शा रहा है, ये 9 से 11 तक दर्शा, डैश है, माइनस नहीं है। ये नहीं सोचेगा घटाव लगा है, ऐसा नहीं सोचना है, बड़ा हो गया, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर वर्ग की लंबाई निकालने बोलेगा तो 7 घटा 5, 7 घटा 5 बराबर कितना होगा? 2 होगा। बुझाया? बुझाया? अरे बोलो न यार, बुझा गया तो आगे बढ़े। इसमें भी देखो 15 में 13 घटा 2, 13 में 11 घटा 2, 11 में 9 घटा 2। कन्नों से ऊपरी सीमा निचली सीमा ले लो, आंसर हचाक से आ जाएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? और एगो दे बनाने। अरे बोलो न यार,
एगो बनाने दें और एगो देते हैं आपको, एगो आपको देते हैं, बनाइए तो। हेलो भाई, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 वर्ग की लंबाई ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 वर्ग की लंबाई ज्ञात करें। बुझा गया? आगे बढ़ा जाए। ये दोनों क्वेश्चन बना करके आप हमको भेजिए, आगे बढ़ते हैं। वर्ग की लंबाई हो गया, वर्ग चिन्ह हो गया और परिसर हो गया। 3 टॉपिक हम लोग निकाल चुके हैं। वर्ग की लंबाई के लिए ऊपरी सीमा घटाओ निचली सीमा, परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या घटाओ सबसे छोटी संख्या, और मिलान चिन्ह में जितना दिया है 5 गो का जो है ना बंडल बनाते जाना। 4 गो एकदम खरिया बत्ती, एगो कोना कोनी बत्ती मार के 5 गो का बंडल बनाते जाना। बुझाया कि नहीं? जितना बोलेगा उतना बंडल देते जाना। अगर 12 बोला तो 2 गो बंडल लगेगा 5-5 का, और 2 गो खरिया बत्ती लगा देना। बुझा गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह पढ़े। वर्ग चिन्ह कुछ बड़का नहीं है। वर्ग चिन्ह जैसे मान लीजिए वर्ग अंतराल दिया रहेगा, इधर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70, और बोलेगा वर्ग चिन्ह ज्ञात करने। क्या बोलेगा? वर्ग चिन्ह ज्ञात करने। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला देते हैं, सुनना। वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, मतलब ऊपर वाला सीमा प्लस निचला सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो जो आएगा उसी को बोलेंगे वर्ग चिन्ह। अगर इसका वर्ग चिन्ह निकाला जाए कितना आएगा बताइए तो? 20 प्लस 10 बटे 2, 20 10 30 बटे 2, खचा खुची करके 15, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 अब बटे 2, अगर इसको जोड़िएगा कितना होगा? 30 20 50 बटे 2, खचा खुची करके आएगा 25। ठीक है, उसी तरीके से इसका देखिए वर्ग चिन्ह निकालिएगा कितना निकलेगा? इसका निकालिएगा 30 40 70, 70 में 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा? 35, 50 40 90, 90 में 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा? 45, 50 60 110, 110 में 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा? 55, 60 और 70 कितना होगा? 130, 130 में 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा? बोलो, 130 में 2 से भाग दो तो 7 दूनी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 65 होगा। नहीं बुझाया? वर्ग चिन्ह का मतलब होता है ऊपरी सीमा और निचली सीमा का जोड़ के 2 से भाग दे देना, जो आएगा उसी को बोलेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को बाबू एक बात याद रखना, अभी जो हम लोग माध्य पढ़ेंगे ना उसमें हिसाब बनाएंगे तो वहां पर इतना बड़का बात नहीं लिखे, इसलिए वर्ग चिन्ह को अक्षाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षाई। वर्ग चिन्ह नहीं लिख करके अगर अक्षाई किधर लिखा है तो समझ जाना है वर्ग चिन्ह है। क्या है? वर्ग चिन्ह है। वर्ग अंतराल दिया रहेगा, इसी से वर्ग चिन्ह निकाल लिया जाता है, इसी से अक्षाई निकाला जाता है। वर्ग अंतराल जो दिया रहता है उसी से वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। वर्ग चिन्ह अगर जो निकाल के पहले से कोई धर दे तो और बढ़िया, नहीं रहे वर्ग अंतराल, नहीं रहे वर्गे चिन्ह निकाल के धर दे, ले बाबू तोरा वर्ग चिन्ह ऐसे छुच्छे दिलियो एकदम बढ़िया से बनाओ हिसाब। अरे तुरिका हमरा ऐसा ही दे दो, हाँ तोरा ऐसा ही दे दो बनाबो, तो ऐसा सब भी हिसाब आएगा और हम लोग बनाने सीखेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने सीखें। देखिए अभी तक में हम लोग क्या क्या सीखे। सबसे पहले सीखे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह का मतलब 4 गो खरिया बत्ती, एगो कोना कोनी बत्ती मार देना। बत्ती मतलब बांस का टुकड़ा। ठीक है, मिलान चिन्ह का मतलब 4 गो खरिया, एगो कोना कोनी, ये 5 गो बन गया, 5 गो का बंडल। अगर जब 3 गो बोलेगा तो 3 बत्ती खरा दे देना, 4 बोलेगा 4 गो खरा बत्ती देना, लेकिन 5 बोले एगो कोना कोनी मारना, 6 बोले तो 5 गो का बंडल बना के एगो खरिया रख देना। उसके बाद पढ़े हम लोग परिसर। परिसर में बोले थे बड़की भाभी घटा छोटकी भाभी, मतलब बड़की संख्या घटा छोटकी संख्या। उसके बाद बोले कौन चीज? उसके बाद बोले वर्ग की लंबाई।
वर्ग की लंबाई के लिए बोले ऊपरी सीमा घटाओ निचली सीमा, ऊपरी सीमा में निचली सीमा घटा दीजिए, जो आएगा वही वर्ग की लंबाई होगा। वर्ग की लंबाई आप कोनो वर्ग अंतराल घटा करके देखिएगा, लगभग हमेशा, लगभग क्या हमेशा बराबरी आएगा। लगभग तक कतिया कोई बात ही नहीं है, बराबरी अबे करेगा, निश्चिंत रहो। फिर हम पढ़े वर्ग चिन्ह, क्या पढ़े वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह के लिए क्या पढ़े, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, मतलब ऊपर वाला सीमा नीचा वाला सीमा जोड़ के 2 से भाग देना है। वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो वर्ग चिन्ह आराम से निकालेंगे। वर्ग चिन्ह को हम लोग अक्स आई से भी यहाँ सूचित कर रहे हैं। वर्ग चिन्ह न लिखना तो अक्स आई लिख दिए तो समझ जाना है वर्ग चिन्ह दिया है। गया भेजा में। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक दो हिसाब आपको दिया जाए क्या? आगे बढ़ने से पहले एक दो हिसाब दिया जाए। अच्छा बना लेगा, बना लेना। वर्ग चिन्ह निकालो भाई। क्वेश्चन है वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह निकाले। वर्ग चिन्ह निकाले कैसे बनाएगा भाई? तो वर्ग चिन्ह बराबर, इसको ब्रैकेट में अगर हम अक्साई लिख दिए तो चलेगा, एक वर्ग चिन्ह को अक्साई से ही सूचित करते हैं। चलो 25 अब प्लस 15 अब बटे 2, 25 5 30 10 40 बटे 2, खचा खुचुक करके 20 आया ना। 25 5 30 10 40 ना हुआ, बुझाया। अच्छा एक और क्वेश्चन दे, 2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं। एक क्वेश्चन तो बनाने सिखा दिए, दूसरा क्वेश्चन वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग चिन्ह निकालने बोलेगा। चलो ठीक है, 150 250 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया 150 और 250। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए तो वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिए 35 से 45। तीसरा क्वेश्चन 40 से 75। चौथा क्वेश्चन 70 से 150। ठीक है, सबका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। 65 से 85, 95 से 105 और 120 से 180। सबका वर्ग चिन्ह ज्ञात करके बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, भाषा इसी तरह का इस्तेमाल करना है, इसको यहाँ सेट करते जाना है, क्वेश्चन सेम टू सेम बन गया। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें को जानते हैं जो हमें माध्य में काम आएगा। किसमें काम आएगा? माध्य में। माध्य चैप्टर का शुभारंभ हो रहा है, लेकिन उस माध्य में जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ में आए ताकि हम हिसाब को बहुत अच्छे तरीके से बना पाएं, इसीलिए उसका एक एक बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टार बिंदु में सबसे पहला आएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये स्टार बिंदु में लिखिएगा, और इसको हम लोग डिटेल में 9वां में पढ़े थे, 6ठा में पढ़े, 7वां में पढ़े, 8वां में पढ़े। ठीक है, और अभी भी आपको उसी अंदाज में पढ़ाएंगे, लेकिन फाउंडेशन बैच ये नहीं है, ये सक्सेस कोर्स है। इसमें टारगेट लेकर के चला जा रहा है बिहार बोर्ड में संभावित प्रश्नों को आप आसानी पूर्वक बना सके। पूरा डिटेल में इस कोर्स को नहीं बताया जाएगा। अगर पूरे डिटेल कोर्स को पढ़ना है तो आपको नया सेशन में पढ़ना होगा, और जिसमें आप उस समय 11th में चले गए रहेंगे। इसीलिए बाबू आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े थोड़ा इग्नोर करके चलिए, क्योंकि हमको बिहार बोर्ड में रिजल्ट बनाने के लिए समय का अभाव है, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट है उसको शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। पूरा डिटेल में अभी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अभी जब आप सीख गए तो आपका रिजल्ट बेस्ट हो सकता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या। गिनती की संख्या का मतलब होता है आप कखनों भी गिनती गिनिएगा तो गिनती गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसा थोड़े गिनिएगा 15 20 50 30 29 40, ऐसा होता है क्या? ऐसा गिनती को गिनता है? बच्चा बोलेगा 1 2 3 7 9 10 12 15, आज तो भुलाई लो गिरी, आप जा नौनी कन गेलो दादी कन गेलो पूरा में, यही होता है। ऐसा बच्चा में होता है, लेकिन यहाँ अब नहीं होता है। प्राकृत संख्या का मतलब 1 से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे ना गिनिएगा, इसी को बोलता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो गया? 1 2 3 4 5 6 अधिक अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोलेगा तो बोलिएगा 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। देखो सुनो यार, प्राकृत संख्या यहां से देखो अच्छा से तो यहां मिल जाएगा, मिल गया तो सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं।
सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो जीरो है, जीरो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है, नहीं ना है। इसीलिए सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत नहीं कहेंगे, लेकिन सब प्राकृत को पूर्ण कह सकते हैं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या किसको कहिए भाई? जिस संख्या में 2 से भाग लग जाता है, पूरा पूरा 2 से भाग लगता है, मतलब ये एक शेषफल 0 आता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण, सॉरी, सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या का मतलब जिस संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। बुझाया? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है। इसीलिए सम संख्या में 2, 4, 6, 8, 10, 12 डिक अनंत तक ही जाएगा। लेकिन एक बात बताओ बाबू, बोलो कौन सी? भैया हो 2, 4, 6, 8, 10 ये तो सही है सब, एक तो कोई दिक्कत है ना। एक बात हम बताइया, सुन भाई, दम छा, देखे ना, देखा, सुन, दिमाग लगाओ, कभी भी पढ़ो दिमाग लगा के पढ़ो, सोचो, बोलो कौन चीज सम संख्या है? सोच रहा 2, 4, 6 यहाँ लिया, सोच रहा इस संख्या में 0 भी तो है, क्या 0 सम संख्या ना हो सकता है? आए 0 भी सम, 0 में कोई भाग लगता है मास्टर बाप, पागल हो गए? अच्छा 0 सम संख्या ना है भैया? अच्छा कैसे ना है या कैसे है? चलो उस पर थोड़ा बात करते हैं। 2 से 0 में भाग दो, दुक्कों को 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, घटा उठा करके 0 आएगा। हम बोले थे 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, तो बोलो शेषफल 0 आ गया, तो शेषफल 0 आ गया, इसीलिए ये 0 भी सम संख्या है। ठीक है, लेकिन बहुत झोल है, जब माध्य पर आएंगे तो 0 कब लेना है कब नहीं लेना ये भी डिपेंड करेगा। तो चलिए उस समय जब आएगा तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा सम संख्या में 0 भी सम संख्या आता है। सबसे छोटी सम संख्या अगर जब पूछा जाए तो 0 भी है, तो 0 को देख लीजिएगा, समझे? नहीं तो बोलेगा सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, बार में तो 2 2 करता है, 0 ना है, भागने लगा, 0 ना आया, शेषफल 0 बचा, तो सम संख्या है, कहानी खत्म। बुझाया? भारी है, हौले है। चलो भाई, सम संख्या हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब विषम संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, जरा में 2 से पूरा पूरा भाग ना लगेगा, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। बुझा रहा है? तो देखो 2 से भाग किस में नहीं लगेगा? 1 में लगेगा 2 से भाग, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। तो रे के देखो यहाँ 2 से 1 में भाग दें, कहाँ लगला? अब पॉइंट में नहीं चलना चाहिए, पूरा पूरा भाग लगे मतलब पॉइंट बना, ये पॉइंट देकर घुसेर के दिया, ऐसा थोड़े है। भाग लगे मतलब 2 से पूरा पूरा एकदम साफ सुथरा भाग लगना चाहिए। ऐसा पॉइंट देके जहाँ देवे 0, 2 5 10 अले 0 शेषफल, ऐसा ना, मतलब साफ सुथरा भाग लगना चाहिए। बुझे लोग ना? पॉइंट नहीं देना चाहिए, पॉइंट देखने कम चलाना चाहिए। इसीलिए विषम संख्या में 1 अले, 3 अले, 5 अले, 6 होता है, तोरा के लक्ष्य होता है, दुख छो भागने लगे छा, हाँ लागे सॉरी लागे छा। अच्छा 7, हाँ 7 होतो नहीं, बाप बेटा बहुत होशियार, गुड जॉब। 7, 8 होता, ये तोरे के 8 कैसे होता? 2 चौके 8, अरे तुरी का मतलब बुद्धि बढ़ा है। अच्छा 9 होता है, तबा तने तबा दुख 9 कहाँ छै नो नहीं छै, तबा 9 होता है। 10 होता, 11, अच्छा 11 होता है। 12 ना, 13 हाँ, 14 15 हाँ, 16 नहीं 16 ना हो तू कहना 2 8, अच्छा 2 8 16, अच्छा 17 होता, अच्छा 17 होता है। ऐसा है ना, डिक्टी कहाँ तक? अनंत तक। अब कितना दूर ले जी हम अपना जो अब बुलेल सिखा दिए, सीखेंगे ना बुलेला। जगह हम 2 भाग लगता है वो सम संख्या, जगह हम 2 भाग नहीं लगता है वो विषम संख्या। बुझाइला? आगे बढ़िया, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को उल्टा दिए। चलिए 2 और देवता को देखते हैं। वो 2 देवता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखो बाबू, जिसमें कम से कम 3 संख्या से भाग लगे, कम से कम 3 संख्या से भाग लगे,
उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बता तो सुनना, जैसे हम लिए छो, देखो छक्का में किससे किससे भाग लगेगा? एक से लगेगा। हाँ, एक एक दो तीन चार पाँच छो, अरे तुरी का छो बारी मिली लू। अच्छा, दू से भाग लगेगा, दुक्का दू दूधनी चार दूधिया छो, अरे तुरी पहाड़ा पर हारा लगे। अरे तुरी का भैया एकरा में तो तीन खाओ तो भाग लागे हो, सही है। तीन का तीन, तीन दूनी छो, अरे तुरी का भैया छो कम छै का बारी में? एक बारी में तो छो बहुत भाग लगला नहीं का बार में? छो बार में, छक्का से एक बार में। तो इस छो में देखो का संख्या से भाग लग रहा है? एक दो तीन चार। हम की बोले थे कम से कम 3 गो होना चाहिए, बेसी होता चलता, बेसी होता था चलता। अच्छा भैया हाँ एक बात बताइए, हाँ अगर जब 5 रहते तब की होता? हम बोलिए भाज्य संख्या हो कराई कही भाई जरा हम कम से कम 3 संख्या से भाग लगता। अच्छा 5 में तो 1 से भाग लगेगा। हाँ दू कम दू दूधनी चार दूतिया छो, कहाँ से 5 ना छ, 3 का 3 ना छ, 4 कम ना छ, हाँ एक बारी में छ। अब बताओ 1 से और 5 ऐसे न खाली लग रहा है, तो ये भाज्य संख्या है? ना है, ये भाज्य संख्या नहीं है। अच्छा 7 हो भैया, 1 से और 2 से ना, 3 से ना, 4 से ना, 5 से ना, 6 से ना, 7। हाँ 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 एक बारी में ना, मतलब 7 भाज्य संख्या नहीं है। अच्छा हम बोलेंगे 4, कितना बोलेंगे? 4। 4 में 1 से लगेगा? हाँ लगेगा। 1 से देखो सब में लगेगा, क्या सबका मालिक एक की बुझैला, तो एक सब का मालिक है, इसलिए सब में 1 से भाग लगता है। उसके बाद जो है उसमें खुद से तो खुद में भाग दे न सकते हैं जी, तो खुद से खुद में भाग दे दिया। और 4 में देखो 2 से भाग लग रहा है, तो अब देखो 4 का कम से कम 3 गो गुणनखंड है, 3 संख्या से भाग लग रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। 2 भाज्य संख्या है? नहीं है। 1 से 2 से लग रहा है, ये भाज्य संख्या नहीं है। 3 भाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये 1 से और 3 से भाग लग रहा है और ये किसी से भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अच्छा को क्वेश्चन पूछे, आप बताइएगा, दम है, ताकत है? अच्छा बताओ तो, बता दिया ना मान जाएंगे बहादुर है, नहीं बताया तो सीखो, बताना ही पड़ेगा। देखो यार बोलो तो बाबू, बोलो तो 9 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है? बोलो तो क्या है? अच्छा अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या तोरा के तब अभाज्य संख्या नहीं। देखो तो 1 से लगलो, 3 से लगलो, अब जा आबा 3 हाउस लगिला, तो भैया अभाज्य कैसा हो? तू ये ना होलू अभाज्य, एक तो 3 गो हो कम से कम, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। तब अभाज्य के होते हो? अभाज्य वह होता है जरा में 1 से और अपनो आप से भाग लगता है। जैसा में अभी 2 लिखला चलो, 2 में 1 से और अपनो आप से, 3 लिखला चलो एक में 1 से और अपनो आप से, 5 लिखला लो एक में 1 से और अपनो आप से, 7 लिखला लो एक में 1 से और अपनो आप से। आरू की होते बताओ, आरू बताइए, आरू बता बोले 11 में देखो 1 से और अपने आप से, 13 1 से और अपने आप से, 17 1 से और अपने आप से, 19 1 से और अपने आप से, 23 में 1 से और अपने आप से, 29 1 से और अपने आप से। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या, जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगेगा उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। जिसमें कम से कम 3 गुणनखंड होगा उसको भाज्य संख्या कहेंगे। मतलब 3 संख्या से भाग लगना चाहिए, 1 से, खुद से, एक उसके अलावा किसी आरू से, तब होता है वो भाज्य संख्या। और जरा में 1 से और खुद से भाग लगते है ओकरा कहबे अभाज्य संख्या। बुझैला? आगे बढ़िया, आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं। अब सुनो बाबू, इधर भाज्य अभाज्य समझ गया? एग्जाम्पल में लिखते हैं, भाज्य अभाज्य का एग्जाम्पल लिखते हैं। भाज्य संख्या में लिख सकते हैं, 2 तो नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा,
9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 नहीं होगा, 18 होगा, फिर 19 भी नहीं होगा, 20 होगा। इसी तरह से ढिकचिक ढिकचिक चलेगा, जहां तक जाना है जाओ। भाज्य संख्या को हम लोग प्यार से यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या। याद रखना बाबू, कभी कभी यौगिक भी बोलेगा, कभी कभी भाज्य भी बोलेगा, नाम बदल के बोलेगा तो भी कोई दिक्कत ना। पहचान याद रखना है, जिसका कम से कम 3 गो गुणनखंड होगा उसको हम लोग यौगिक संख्या कहते। नाम बदला है, काहे जानते ना, आधार कार्ड वाला सिस्टम था तो सही सुधार करवाने में दिक्कत हुआ, इसीलिए भाज्य रह गया, लेकिन बाप दादा उसको यौगिक यौगिक बोलता था। पुरनका जमाने में यौगिक यौगिक बोल रहा था। अभी आधार कार्ड में इसका नाम है भाज्य संख्या, बुझाया? आधार कार्ड में कुछ, घर में कुछ, ऐसा होता है ना, उसे यहूं है। अच्छा, एक रोज के भी ऐसे हो जाए। हाँ, तब आधार कार्ड बनले ने करो, आधार कार्ड बनले देखो भाज्य संख्या से, बुझाई छो। चलो आगे बढ़े छे। अब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भाई जिसमें 1 से और स्वयं से, इसमें 2 होगा, 1 नहीं होगा। एक अभाज्य संख्या इसीलिए नहीं होगा, कम से कम 2 गुणनखंड होना ना, अधिक से अधिक, कम से कम ना। 1 और अपने आप, ये दोनों से भाग लगना चाहिए। इसमें 1 से तो लग ही रहा है, 2 और कोई है एक्स्ट्रा है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये अभाज्य संख्या नहीं है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ठीक है। और फिर बोलिए कितना है? 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 39 होता है? 39 होता है। और बोलो ना यार, 39 होगा? 39 तो हमको नहीं लगता है होगा। अच्छा, 39 नहीं होगा। आप सोचो क्या होगा भाई? 40 नहीं होगा, 41 होगा, फिर 42 नहीं होगा, 43 होगा, 47 होगा। 47 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना यार, 47 होगा। फिर क्या होगा? अच्छा, 53 होगा, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 होगा, 59 होगा, 60, 61, 62, 61, 61, 61 होगा, 62, 63, 64, 69, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 67 हो जाएगा। 67 किसी से नहीं खा रहा है। 68, 69, 70, 68, 69, 70 ये सब खाएगा। 13, 69, हाँ, 71 होगा, 71 होगा, फिर 73 होगा, और फिर 79 होगा, और फिर 83 होगा। और सोचो क्या होगा? और सोचो सोचो सोचो, 89, 8 पर 89, 89 होगा। ये किसी से भागने लग रहा है, 1 से और स्वयं से। अच्छा, 9, 7, 16, 97, 97 हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना है, हम 1 से 100 के बीच का सब अभाज्य संख्या लिख दिए। और याद रखिए, अगर आप लोग ना सोच पाइएगा, कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा, ताकि आपका हिसाब लगभग बनते रहे। कुछ पूछे तो धकाधक बनाना है, ठीक है। 1 से 20, 30 तक तो आराम से सोच लीजिएगा, लेकिन आगे बढ़ते रहिएगा तो फिर दिमाग काम नहीं करने लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको सरिया के दे दिए 1 से 100 तक। और एक बात बताते हैं, सुनो, जैसे इसका आधार कार्ड में नाम कुछ, तो इसका भी आधार कार्ड में नाम कुछ है। आधार कार्ड में नाम है अभाज्य संख्या, इसको पूरा दुनिया जानता है अभाज्य संख्या से। हम लोग का गांव वाला जानता है इसको रूढ़ संख्या। कौन संख्या? रूढ़ संख्या। याद रहेगा, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये सब बात याद रखना है, ताकि चैप्टर जब बनाने जाए तो धकाधक बने, समझे कि ना। देखिए, अच्छे से समझ में आए, ऐसा मेरा प्रयास है। और बाबू रे, एक बात बताएं, पढ़ाई जब होगा ना तो उसमें मन लगे ना लगे, पढ़ना तो पड़ेगा। कई 10वां है, रिजल्ट बनाना है, मजबूती भी आना चाहिए। और बोलिएगा मजा नहीं आ रहा है, तो का यहाँ मजा का लिए आया है, पढ़ने के लिए ना आया है, ही ना ध्यान दो, पढ़ो। नहीं तो बगल में जो पापा मम्मी बैठा है ना, थोपियाएंगे, उससे बोल देंगे चाची पढ़ाई नहीं छो, ओ चाची पढ़े लिखे नहीं तो थोपिया, खाली व्हाट्सएप पर रील चलाई है, व्हाट्सएप पर भी, इंस्टाग्राम पर कई चली देख लिए, जब चले चला लिए, अरे चले जाए गधा कही बाप, इधर देखो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप, जिस पे भी चलना है चलाता है, लेकिन व्हाट्सएप पे ही चलाता है जहाँ तक हमको याद है। हाँ, नहीं करना चलाता है, मतलब यूट्यूब पे चलाता ना है, यूट्यूब पे भी चलता है, और करना चलता नहीं पता, ध्यान दो। अब देखो, अगर एक्स्ट्रा पॉइंट में पढ़िएगा तो गुणाज,
संख्या तो पढ़िए लिए, अब गुनाज देखो। गुनाज का मतलब जो दिया है संख्या उसी का पहाड़ा, उसी का टेबल। जैसे 3 का गुनाज, 3 का गुनाज, 3 का गुनाज हो गया 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, डिक्चिक डिक डिक्चिक डिक डिक्चिक डिक, हुंडी 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 आगे ना देख, बैग मत देख, पहाड़ा नहीं अच्छा। और कत लिखिए हम, हाँ याद है दिया, आनंद लगाओ। अच्छा 4 का, 5 का, 7 का, 17 का, 19 का है अपना ना लिखी लो। हाँ सब महीना आनंद लगा दियो, लिखी लो दाम छा तो लिखी लियो। गुना जो खेला खत्म होले, बुझा रहे कुछ आगू बढ़ी है, आबत आगू बढ़े लगते हमरा। अरे बोलो न यार। अब आगे बढ़ते हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी था हम क्लियर कर चुके हैं। अब बाबू आपका चैप्टर शुरू होता है। अब क्या शुरू होता है? चैप्टर। और चैप्टर का नाम माध्य। अरे स्टैटिक्स चैप्टर का पहला पॉइंट शुरू होता है। पहला पॉइंट माध्य। माध्य को अक्ष डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, माध्य को किससे सूचित करते हैं? अक्ष डैश से। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। है फॉर्मूला याद उतना करना है, ध्यान दो। फॉर्मूला है तो है, याद करेंगे, हुंडी नहीं करेंगे, ध्यान दो यार। फॉर्मूला तर्मूला नहीं याद करना है, समझो यार, खाली हिसाब समझो, अपने समझ में आएगा। एक कहानी सुना है, और कहानी सुनाएंगे तो लेट हो जाएगा, समय बर्बाद होगा। यहाँ समय बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कहानी नहीं सुनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। चलिए माध्य पर जो है ना थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ये सभी प्रेक्षणों का योग क्या होता है, अब प्रेक्षणों की कुल संख्या क्या होता है। एक दो क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, समझ में ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन लेने पर। पहला क्वेश्चन जैसे दे दिया 2, 5, 7, 9, 11 का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए सभी प्रेक्षणों का योग, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों, ये सब प्रेक्षण है तो ले लो 2 + 5 + 7 + 9 + 11 अब बटे 1, 2, 3, 4, 5 प्रेक्षणों की कुल संख्या। क्या को प्रेक्षण है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 प्रेक्षण है। 5 से भाग देना है, इस सभी को जोड़ना है, 5 से भाग देना है। जो आएगा वही आंसर होगा, जो आएगा उसी को क्या कहेंगे? आंसर। एक बात बताएं, एक बात जानता है, बच्चा में जो है नी हम लोग इसी को औसत कहते थे, औसत निकालते थे। निकालते थे कि नहीं निकालते थे? अरे बोलो ना यार। अब समझो 2, 5, 7, 7, 7, 14, 14 इधर 20, 11, 9, 20 कितना हो गया? 20, 10, 30, 4, 34 बटे 5 है ना जी। 7, 7, 14, 14 और 1, 15, 15, 10, 25, 25, 5, 30, 30, 4, 34 बटे 5 ना समझे? अरे तोड़ फोड़ के जोड़े, अब बटे 5। अब भाग दिए, भाग दीजिएगा तो 6 पंचे 30, अब पॉइंट 40 आ गया, 8 पंचे 40। तो मेरा आंसर माध्य कितना निकल गया? 6.8 निकल गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिया जा। 3, 2, 5, 4, 6, 3, 2, 5, 4 6 का माध्य ज्ञात करें। लो हौला ला लिए, ठीक है। अगर इसको भी जोड़िएगा तो क्या होगा? माध्य बराबर 3 + 2 + 5 + 4 + 6। 3 + 2 + 5 + 4 + 6। इसमें प्रेक्षण का को है 1, 2, 3, 4, 5 5 जोड़ो तो बाबू। 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 4, 14, 14, 6, 20 बटे 5 खचाक खुचुक करके 4 आया। ये क्या है? माध्य निकालने का एक तरीका। ये बच्चा वाला माध्य जो बच्चों में पढ़े थे। माध्य को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? औसत। तो इसको और मजाक वाला भाषा में समझो, घर में देखिएगा। चलो एक कहानी सुनाइए देते हैं, कहानी सुनाएंगे तो याद रहेगा। एक का नाम था सर्वेश कुमार, दूसरा का नाम था सोनू कुमार। अच्छा हेलो, इस सर्वेशवा है, ठीक है, और सर्वेशवा का थोड़े बाल होगा, ये तो ऐसे से रहेगा। ये सोनू है, ठीक है, और ये बॉस्की है, ये
अंकुश है, अंकुश बाग देख लो कैसा है, दिख रहा है, अंकुश कुमार, बुझा रहा है। चारों है, इस चारों एक नंबर नंगोटिया यार है। इस चारों जो है ना गया मेला, कहाँ गया मेला, चारों मेला में एकदम बढ़िया ऐसा नाश्ता वाला दुकान में बैठा, बोला चल पटिया नाश्ता दाबे, दाबे मतलब खैबा। चारों गया नाश्ता खाने, चारों ने मिल के बोला ओ सर जी नाश्ता बना, बता नाश्ता बनाया, 100 रुपया का नाश्ता बनाया। कितना का बनाया? 100 का। ठीक है, चारों नाश्ता ले लिया एकदम बढ़िया से। जब नाश्ता लिया उसी टाइम नहीं पैसा देगा, जब पैसा देने का पारी आया ना तो अलगे लेवल में बात हो गया। है जो सोनू है, क्या ये सोनू, अच्छा नाम लिख लेते हैं। ये इसका नाम क्या रखे थे जी? इसका नाम रखे थे हम लोग सौरभ, सर्वेश और सौरभ ये रखो। इसका नाम मोनू, इसका नाम अंकुश, इस अंकुश बेन था, इसका नाम रखे थे बाउस्की, हाँ बाउस्की, बाउस्की, बासु बोल सकते हैं, बाउस्की को बासु बोलिएगा, ठीक है प्यार से। सोनू, सर्वेश, बासु, अंकुश, बाउस्की है ये। कहा रे बाउस्की जी ठीक बनू, अरे बाउस्की बनू। हाय सौरभ, अरे बाप रे बाप, अले सौरभ रो तंटा लहरियान कर थोड़ा सा जा दिए। हाँ सौरभ जी ठीक है, क्या रे सौरभ बढ़िया है, अच्छा ठीक है। सब एकदम बढ़िया से नाश्ता दुकान में बैठा, नाश्ता का पैसा जब देने का पारी आया, सब सोचा मैं देते मैं देते मैं देते, हाँ मैं देते मैं देते, हाँ दादी दिल ढेर पैसा नाश्ता खाए मेला में। तब बोला है देखें हमारा जेबी में कत्ता छो, है मतलब हमारा जेबी में तो 20 रुपया छो, कत्ता छो? हमारा जेब में तो 20 रुपया है जी, पैसा 20 का है। अच्छा सोनमा के पास 20 रुपया, भाई पूरा के 100 देना है सबको, ठीक है। सौरभ के पास था 40 रुपया, 40 रुपया दे दिया, ठीक है। बासुकी के पास था 10 रुपया, बासुकी के पास कितना था? 10 रुपया। और अंकुशवा के पास था 30 रुपया, ठीक है। सब ने मिला जुला के भाई किसी तरह से इज्जत बचे नाश्ता ले लिए हैं, लिया। जब नाश्ता खाने का पारी आया, ये गप गप बाउस्की मार रहा था बड़का, ये बाप रे बाप लपालप। हाय देख के सौरभ मने मन गरिया रहा था, ये हम पैसा ज्यादा दिए हैं, आई सुधरा एकदम लप लप मार रहा है, एकदम बड़का मुट्ठी एकदम फटाक फटाक, हाँ बुझा रहा है कुछ, मन में धक धक कर रहा है, पैसा हम ज्यादा दिए, आई ज्यादा खा रहा है। अब बाउस्की को देख के खाते हुए सबसे कम पैसा बाउस्की दिया है, लेकिन लपलपा के ले रहा है, ठीक है। अच्छा तब फिर बोला देख पटे सुनी ले, ज्यादा सबको देखा, देखो सुनो सब पैसा दिए, घर में जाके देगा, घर में जाके दे देगा, हम बेसी पैसा दिए, बेसी हम कह देंगे। अब बताओ अगर चारों ने बराबर बराबर पैसा देता तो कितना देगा बताओ तो? ये चारों जब बराबर बराबर पैसा देगा तो कितना देगा? अरे बोलो ना कितना देगा? ये चारों जब बराबर बराबर पैसा देगा ना तो बताते कितना देगा। तब चारों गया घर, दादी के पास गए, दादी देखा हम चारों नाश्ता खैल छो, झगड़ा हो गलू छे, कैसा बटवे पैसा बताओ कितना कितना? दादी होशियार, दादी बोला रुक पोता रुक, हिना जा जा बेटा, देख तो कितना दिला ना? 20 टका, तोरे 40 टका, तोरे बॉस की कितना? 10 का दिला आ तुरी, तोरे अंकुशवा हम दादी हम 30 टका दिल। अच्छा सबको दादी ने पैसा जोड़ लिया, 20 टका 40 रुपया, 60 रुपया 10 रुपया 70 रुपया 30 रुपया 100 रुपया। अच्छा एक गो सब भाई बराबर बराबर देना था, 100 रुपया में 4 से भाग दिल के, देखा सबका 25-25 रुपया दे लगता। देखिए सोनू 20 टका दे लो, एक 5 टका आरू दे लगता, तब नहीं 25 टका होता। तो सब ने एक दूसरे को ले दे करके 25-25 पूरा आया। ये जो 25 दादी ला के दिया है, यही 25 रुपया को हम लोग कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। 4 से भाग देंगे, 4 को विद्यार्थी 4 से भाग दिए, तो इसी को औसत कहते हैं। इसी को हम लोग तना बड़ा हो गए तो माध्य कहते हैं। तो दादी ने जो बांट दिया, कत्ता कत्ता निकाला, दादी होशियार चली ना रहा, और तुरी का दादी होशियार चले तो पोतो होशियार ना गला, क्या हो गया होशियार जी? भाग मर देखा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। दादी होशियार हो गया,
दादी होशियारे था, पोता होशियार हो गया। तो यही जोड़ के जग है उससे भाग देना ही क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। माध्य का फॉर्मूला समझ गए। तो 2-3 को हिसाब और देखते हैं, फिर सोनमा मनमा तनमा चल निकल रहे यहाँ से, चल छुट्टी लो तुरंत, चल घर जोता, बहुत नाश्ता खा लेना तो सब, चल आगे बढ़े। छे माध्य का अगला हिसाब लेते हैं। ले देखिए माध्य थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहे हैं, अगर हिसाब बने समझ में आए, सब हिसाब बना लीजिएगा तो ठीक है। चलो हौला हौला क्वेश्चन लेते हैं। 12 और 15 का समांतर माध्य ज्ञात करें। ठंडा और लिपस्टिक पाउडर लगा करके इसको समांतर माध्य बोला। अरे फिर लवली पाउडर लगाया, माध्य है, फिर लवली पाउडर लगा के और भपका एकदम सुंदर कर दिया, एकदम बढ़िया, गजब मारा स्टाइल, लहरियान कर दिया, बाप रे बाप की सजा है, हुंडी सजा है। समांतर माध्य लिखा और की लिखा है, चलो देखो समांतर माध्य निकाल, लिखना क्या सभी परीक्षणों का योग। तो 12 दिया है, 15 दिया, 12 + 15 क्या गो बुतरू है, 1 बुतरू 2 बुतरू, 2 बुतरू से भाग दो, बोलो ना यार, भाग दो ना यार। तो 12 दूनी 24 और 24 3 27, 27/2 जो रे भाई, 12 15 27 हुआ। इसको खच खुच कीजिएगा तो 13 दूनी 26, तो 13.5 ये हो गया माध्य मेरा। बुझाया कि नहीं? थोड़ा और बढ़िया से दें, और बढ़िया से देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और दिया जाए, एक क्वेश्चन और दिया जाए। जो भी कहो बहुत परेशानी हो रहा है, खाली गाना बजा रहा है। चलिए परेशानी तो जिंदगी में आते जाते रहेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, रोड के किनारे में रूम है तो थोड़ा सा गाना वाना बाज जाता है, गाड़ी चलता है, गाना के साथ चल रहा है, काफिला किसी का जा रहा होगा, इसीलिए खूब गाना बाजता है, इसीलिए थोड़ा सा स्किप करना पड़ रहा है। घबराना नहीं है, हिम्मत बांध के मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहना है। परेशानी का सिलसिला आते जाते रहता है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। पढ़ाई में हम साथ हैं, आप साथ हैं भाई, बाजा उजा अपने आते जाते रहता है, टेंशन किस चीज़ का लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो सुनो बाबू, एक बात बताएं, परेशानी का सिलसिला यूं ही बढ़े और हम भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें, परेशानियों बढ़े, टेंशन नहीं लेना है, समझे ना। चलिए हिसाब लेते हैं, थोड़ा अच्छा वाला हिसाब। 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, ठीक है। का माध्य ज्ञात करें, का माध्य ज्ञात करें। ये सब संख्या दे दिया, माध्य ज्ञात करना। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलो बाबू, 0.5 + 1.0 + 1.5 + 2.0 + 2.5 बटे 1 2 3 4 5। इसको जोड़िए, जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 0 5 5 5 10 10 0 10 10 5 15 करीब 5 हाथ में रहा 1। अब फिर यहाँ देखिए बिना पॉइंटर, 2 2 4 4 1 5 5 1 6, हासिल भी एक था ना, 6 1 7, तो 60.5। अब 5 से भाग, 5 से भाग, 5 से नहीं भाग दीजिएगा, किससे भाग दीजिएगा, 5 से, तो भाग दीजिए। तो देखो 7 5 1 5, यहाँ बचा 2 गया उस तरफ, 5 25, तो कितना आया 1.5। माध्य कितना आ गया 1.5। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। जितना क्वेश्चन बना रहे हैं वो सब क्वेश्चन आपके कॉपी में रहना चाहिए, एक एक क्वेश्चन भी लिखना है, घबराना नहीं है, पढ़ाई हो रहा है, मजाक नहीं हो रहा है। हर एक परेशानी को झेलते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। क्लास में भी रहिएगा तो पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा, यहाँ भी पढ़िए शांति से, क्या दिक्कत है भाई, पढ़ाइए नहीं हो रहा है, मजाक नहीं हो रहा है जी। बस थोड़ा बाबू घर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, इधर उधर नहीं जाना पड़ रहा। रजाई में घुस के, ठंडी का दिन है, आराम से पढ़ो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब रजाई में घुस के एकदम सूतने जाना, गधा कहीं का ये रजाई तो नहीं, अब रजाई जाना तो ना, फल ठंडा लग रहा है, आराम से नींद नहीं आएगा। देखो जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। x + 1, x + 2, x + 5 का माध्य ज्ञात करें। ऐसा भी दे सकता है ना, खाली जरूरी है खाली संख्या दे, तो ऐसा भी देगा तो बोलेंगे कोई दिक्कत ना है, जैसा बोलेगा वैसा ही। x + 1 + x + 2 + x + 5 क्या गो है, 1 2 3 4, तो किससे भाग देना, 4 से भाग देना। तो x + x 2x 3x 4x, तो 4x प्लस, इसमें तो कुछ नहीं है, 1 2 3 3 5 8, नीचे में किससे है, 4 से भाग दीजिएगा, 4 से ना। अच्छा बेटा यहाँ देखा कॉमन तो मतलब जाना जानता है, नहीं जाना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सीखा।
4 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिए, तो 4 कम 4 लिए लिए, तो बचा कितना 1, 1 गुना अक्सेन रहेगा, एक बगल में रहता नहीं, वो दिखता चलता। और 4 कम 8 का बारी में 2 बारी में, तो 4 दूनी 8, और यहाँ नीचे में 4। अब ये 4 और ये 4 हेल गया तो क्या बचा बताओ तो, x प्लस 2 बचा। यही ना मेरा आंसर हुआ, माध्य निकालने बोला था, x प्लस 2 निकल गया। किसी को दिक्कत? अगला हिसाब लिया जाए, बोलो अगला हिसाब लिया जाए। आगे वाला हिसाब ले। देखो ऐसा सब हिसाब आप अपने से ले भी सकते हैं। अगर इस तरह का हिसाब लेना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ के हिसाब ले सकते हैं। हम कितना बोर्ड पे लिखते रहे, तो बोर्ड पे हिसाब कितना लिखें, इसीलिए पर्सनली क्वेश्चन का पीडीएफ ले लीजिएगा हमसे, पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर जुड़कर, इस नंबर पर जुड़िएगा तो फिर हम आपको डाल देंगे किसमें, आपका ही डायरेक्ट मोबाइल में, फिर आप निकाल के सब क्वेश्चन उत्तर बना लीजिएगा। ठीक है, क्या हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, RS अग्रवाल हो, स्टूडेंट फ्रेंड हो, या फिर भारती भवन हो, या फिर ब्रिलियंट हो, जो किताब बनाना है बनाओ। जितना बिहार बोर्ड का संभावित प्रश्न हो सकता है उन तमाम प्रश्नों को हम बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका जो परीक्षा हो वो बेहतर जाए, बढ़िया रिजल्ट बने। और ईमानदारी से करते, कोई भी बुक बनाओ जाके, जहाँ तक हमको लगता है बन जाएगा आपसे, आपका मेहनत आपको जरूर सफलता दिलाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला मुद्दा, अगला प्रश्न लेते हैं फिर से। चलिए अब अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या ले सकते हैं, लेते हैं। चलो सुनना, जैसे मैं अब जो है ना अगला प्रश्न में एक स्टार पॉइंट ले लेते हैं सीधा सीधा। x का मान y का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखो बाबू, माध्य निकाल रहे थे, लेकिन अब इसी माध्य को जो है ना दिया रहेगा, उसमें से एगो संख्या गायब रहेगा, उस संख्या को x मान लिए या y मान लेंगे और वही मान ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसका बनाते हैं। पहला क्वेश्चन होगा 3, 2, 5 x, ठीक है, या फिर 7, 10 का माध्य 3, 2, 5, 3, 5, 5, 10, 10, 17, 17, 10, 27। ठीक है, इसका माध्य जो है कितना माध्य होगा, मान लीजिए माध्य 5 है। कितना है, माध्य 5 है। x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना। इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें से देखिए आंकड़ा दिया था, इस आंकड़ा में से एगो आंकड़ा गायब है, और इस आंकड़ा का माध्य दिया है 5। कितना दिया है, माध्य दिया है 5। तो संख्या ज्ञात करना, ये जो x गायब है इस x का मान ज्ञात करना। कैसे करेंगे भाई, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस 10 का गो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है। 6 से नहीं भाग दीजिएगा। अब माध्य का मान दिया यहाँ पर 5, तो माध्य बराबर यहाँ 5 रख लिए, 3 2 5 5 10 10 7 17 10 27 प्लस x, नीचे में 6। इधर ये भाग में है, इस तरफ आएगा तो जोर में आएगा। किस में आएगा, जोर में आएगा। जोर में ना आएगा बाबू, इधर भाग में है, इधर गुना में आएगा। किस में आएगा, गुना में। तो हो गया 5 गुना 6 बराबर 27 प्लस x। इधर ये जोर में है, इस तरफ आएगा तो किस में आएगा, बोलो किस में आएगा, अरे जोर से बोलो किस में आएगा, अच्छा घटा में आएगा। तो 56 30 घटाओ 27 बराबर x ना, 30 घटा 27 बराबर x। बोल भी नहीं करता है। अगर हम 30 में 27 घटाइएगा तो 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो x बराबर हो गया 3। कितना हो गया, 3। 20 नहीं बचेगा, 3 बचेगा। 27 घटेगा तो 3 बचेगा ना, सही। अच्छा 3 बोले थे, अच्छी बात है, गुड जॉब। तो इस तरह से x का मान निकल गया। अगर यहाँ पर y देता तो y निकलता, जड़ देता तो जड़ निकलता, मतलब कोई भी चर राशि दिया रहता तो वही निकलता। चर राशि का मान निकालने सीख गए। एक और क्वेश्चन दें, एक और देते हैं, बनाइए। इस तरह का क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसीलिए हम सब चीज आपका कवर कर रहे हैं। ठीक है, और आप अच्छे से मजबूत विद्यार्थी की तरह परीक्षा देने जाइए, ऐसा मेरा प्रयास है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं 1 4 y 5 और 12
वाई 5 12, ठीक है। का माध्य, का माध्य कितना होगा? 12 5 17। अच्छा ठीक, माध्य 7 है तो y का मान ज्ञात करें। 1 4 y 5 12 का माध्य 7 है तो y का मान ज्ञात करें। तो वही बात है, माध्य बराबर 1 + 4 + y + 5 + 12 बटे 1 2 3 4 5। माध्य का मान दिया है 7, इसलिए यहाँ पर माध्य के सीधा हम देंगे 7। माध्य का मान दिया हुआ है 7, इसीलिए माध्य बराबर 7। 1 + 4 5, अब 5 5 10, और 10 12 22, 10 12 22 अब प्लस वाई। सुन लो हमरे भाई, हिन्ना इच्छा भागो में, हिन्ना जैसा गुना में, तो 7 × 5 = 22 + वाई। 7 × 5 = 35 = 22 + वाई। है ना जोरम तो है तरफ तो बोलो कथी में है घटा में 35 घटा 22 बराबर वाई। 35 में 22 घटे बहुत कितना होता है? 5 में 2 गेले 3 और 3 में 2 गेले 1 तो 13। तो वाई बराबर होले 13। बुझैलो कि ना? बुझैला? इस तरह का क्वेश्चन देगा तो बना लीजिएगा, और इस तरह का क्वेश्चन लेने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम अपने नंबर तो अभी देवे के थे। चलो भाई एक बात और बताएं, जहाँ तक हमको लगता है समय लंबा हो गया होगा, ठीक है। अभी इस पर और सा प्रश्न बनाना है, तो एक लेक्चर और इस पर देते हैं और 3 लेक्चर में इसको बांट देते हैं। क्या अभी 5 नंबर या बाकी है, ये सब ऑब्जेक्टिव बनाने लायक आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, लंबा लेक्चर देने से बेहतर है छोटा छोटा पार्ट में दिया जाए ताकि समझ में आए, ठीक है। अभी संख्या पर आधारित सम संख्या, विषम संख्या, गुणज, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। लगातार 4 सम संख्याओं का माध्य 26 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इस तरह का प्रश्न भी अभी बचा हुआ है, और इस प्रश्नों को सीखने के बाद ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे इसी में, और एक सेपरेट वीडियो 5 मार्क का, उसमें 4 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। उस चारों टाइप में से कोनो एगो टाइप आएगा, ठीक है। 2 नंबर वाला भी 5 नंबर वाला भी बताएंगे, तो 2 नंबरिया में आएगा 2 नंबरिया में बनाना, 5 नंबरिया में आएगा 5 नंबरिया में बनाना। तो माध्य का लगभग 3 लेक्चर बना देते हैं ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बेहतरीन तरीके से आप अपने परीक्षा में प्रदर्शन कर पाए। तो आज पूरा वीडियो देखने, समझने, सीखने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद। थैंक